तो चलिए, आज चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण आज वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण है, यानी कि अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। तो इसके मायने क्या हैं, किस तरह से आज यहाँ पूजा पाठ की जानी चाहिए या फिर पूजा पाठ का कौन कौन से काम नहीं आज करने चाहिए, इसको लेकर ही आज हमारे साथ ज्योतिष आचार्यों का एक बहुत ही अच्छा पैनल साथ में जुड़ा हुआ है, उनसे जानेंगे। हमारे साथ बता दें कि डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी ज्योतिष आचार्य जुड़ी हुई हैं, पंडित घनश्याम शर्मा जी जो कि ज्योतिष आचार्य हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और संध्या शर्मा जी आप भी ज्योतिष आचार्य हैं। आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ। संध्या जी, जैसा कि अभी पंडित जी घनश्याम जी ने बताया कि अलग अलग राशियों पे 6 राशियों के लिए शुभ बता रहे हैं वो ये चंद्र ग्रहण, तो किन राशियों के लिए शुभ होगा और क्या करना चाहिए, और जिनके लिए अशुभ बताया जा रहा है चंद्र ग्रहण, वो क्या करें इस चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। जी नमस्कार, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, आज देव दिवाली है और साथ ही कार्तिक पूर्णिमा भी है। तो आज का चंद्र ग्रहण अपने आप में बहुत ही ज्यादा अद्भुत माना जा रहा है और अभूतपूर्व घटना भी है, क्योंकि आज से ठीक 15 दिन पहले ही 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ा था। और जब इतने कम अंतराल में दो ग्रहण एक साथ पड़ जाते हैं तो ये देश और विदेश जनमानस के लिए बहुत ही ज्यादा शुभकारी नहीं होते। ग्रहण चाहे कोई भी हो, कभी भी इसके शुभ परिणाम नहीं होते हैं, अशुभ और शुभ दोनों ही परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। तो इस समय जब ये ग्रहण पड़ रहा है इतने कम अंतराल में, तो अब लोगों की मानसिक स्थिति खराब होगी, लोगों का मन खराब होगा, उनकी जो सोचने समझने की शक्ति क्षीण होगी। तो ये जो है अवसाद, डिप्रेशन, इस तरीके की समस्याएं ये चंद्र ग्रहण आने वाले 6 महीने में देगा, क्योंकि हर ग्रहण का 6 महीने तक उसका प्रभाव रहता है। तो जैसा कि अभी सूर्य ग्रहण भी था और अभी ये चंद्रमा का ग्रहण है, और चंद्रमा का ग्रहण आज भरणी नक्षत्र और मेष राशि में पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि मंगल और शुक्र इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल है, और बाकी जो ग्रहों की स्थिति है जो कि वक्री चल रहे हैं, जैसे शनि है, बृहस्पति है, मंगल, ये सब वक्री चल रहे हैं। तो इन सब जो ग्रहों की स्थिति है बहुत ज्यादा आशाजनक नहीं है जनमानस के लिए, और बहुत ज्यादा हितकारी भी नहीं है। इस समय देखेंगे इस ग्रहण के बाद लोगों के वैवाहिक संबंध में भी समस्याएं आएंगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो चल रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी, और लोगों के दिमाग के ऊपर और मन के ऊपर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये जो ग्रहण है, इस ग्रहण काल में इससे बचने के लिए हमें ध्यान, तप, पूजा, दान आदि का सहारा लेना चाहिए। जो हमारे शास्त्रों के नियम है उनको फॉलो करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, और बहुत ज्यादा सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर आप वृद्ध बच्चे या बीमार या गर्भवती महिलाओं की श्रेणी में नहीं है तो आपको सूतक काल से ही और ग्रहण के खत्म होने तक इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। और विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें चाकू, छुरी, कैंची, सुई, इन सब चीजों का इस्तेमाल आज नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः, इन 3 मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। इससे इनके ग्रहण के प्रभाव पड़ने वाले प्रभाव से वो अपने आप को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल संध्या जी, आपने एकदम बताया है कि किस तरह से किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये संध्या जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जैसा कि पंडित जी अभी बता रहे थे कि जो ये चंद्र ग्रहण होने वाला है इसका देश प्रदेश या फिर कह लें कि दुनिया भर में कई तरह के जो है इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, कई इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर सिर्फ देश की दृष्टि से बात की जाए तो देश के लिए ये क्या अच्छा है ये चंद्र ग्रहण, किसी भी क्षेत्र में बात की जाए कि ये देश के लिए अच्छा साबित होगा या बुरा साबित होगा? जी मैम, जो आज ग्रहण पड़ रहा है ये किसी भी हालत में देश के लिए अच्छा साबित नहीं होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जाता। तो जब भी चंद्रमा पे ग्रहण होता है तो इंसान की मन स्थिति खराब हो जाती है। जो भी हमारा जनमानस है सभी के मन स्थिति खराब हो जाएगी, यानी लोगों की सोचने समझने की क्षमता खराब हो जाएगी। और स्पेशली जिसकी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली यानी बर्थ चार्ट के अंदर ही ग्रहण है, चंद्रमा किसी न किसी तरह से राहु या केतु के प्रभाव में है, उनका जो मन है वो ज्यादा व्याग्र हो जाएगा, उन्माद की एक स्थिति पैदा होगी। और जो लोगों की चंद्र ग्रहण की जो प्रभाव है ये पानी से संबंधित होगा। तो पानी में एक तरीके का भूकंप या भूचाल या फिर इस तरीके की जैसी स्थितियां पैदा होंगी, और हमारा आने वाला जनमानस प्रभावित होगा, और कहीं न कहीं इससे महंगाई बढ़ेगी, बाकी चीजें खराब होंगी, और लोगों को इससे राहत लेने के लिए हमें फिर वही है कि शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए, अपने मन को शांत करना चाहिए, ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए, ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप करना चाहिए, और चंद्रमा को मनाने की कोशिश करनी चाहिए।
ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए ताकि आप अपने नेगेटिविटी से बच सके, और सीधे सीधे ग्रहण को देखना भी नहीं चाहिए। अगर आप देखना ही चाहते हैं तो गॉगल, लेंस या किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके ही ग्रहण को देखा जा सकता है। इसके अलावा जो बच्चे, वृद्ध और महिलाएं हैं, उन्हें खास करके ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली गर्भवती महिलाओं को, कि वो किसी भी तरीके के अकृत्य कार्य को ना करें, जैसे कि कटिंग करना है, सिलाई करना है, बुनाई करना है, इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए। बच्चों को भी समझाना चाहिए कि आज के दिन शांत रहें और मन में ओम नमः शिवाय बहुत छोटा सा मंत्र है, बच्चों से हम आसानी से करवा सकते हैं, इसलिए उनसे करवाना चाहिए। और बाकी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर जो वृद्ध है, जो बीमार है, महिलाएं हैं, जिनको खाना जरूरी है या पानी पीना जरूरी है, उनके लिए फिर तुलसी का सहारा लेना चाहिए या कुसा का सहारा लेना चाहिए, कि अपने खाने पीने की चीजों में तुलसी डालकर ही उसका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि तुलसी साइंटिफिकली भी प्रूवन है और शास्त्रों में भी तुलसी का बहुत महत्व है कि तुलसी के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट होती है तुलसी। ये हमारे साइंस ने भी प्रूव किया है और हमारे शास्त्रों में तो इसकी महिमा का बात ही क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इसका महत्व है तुलसी का। तो जब हम इसको खाने पीने की चीजों में डाल देते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो खाना है वो बैक्टीरिया से रहित हो जाता है, वो आपको जर्म से बचा लेता है। फिर जब वो आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर को वो नेगेटिव ऊर्जा आपको नहीं मिल पाती है। इसलिए इस ग्रहण में इन सब चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। शांत रहें, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, ध्यान और मेडिटेशन का सहारा लें, दान पुण्य भी कर सकते हैं। ग्रहण के बाद भी दान करने का बहुत महत्व होता है। ग्रहण खत्म हो जाए तो उसके बाद आप गंगा जल पूरे घर में छिड़काव करें गंगा जल का, और गंगा जल डाल के खुद का गर्म पानी से स्नान करें ताकि आपके शरीर से जो भी जर्म्स है वो निकल जाए। अपने मंदिरों को साफ करना चाहिए, भगवान की मूर्तियों को भी साफ करना चाहिए, वहां भी गंगा जल डाल के उनका पूजा पाठ शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, तो ग्रहण के बाद ये सब जो जानकारी दे रही हैं संध्या जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि आज किस तरह से आज कार्य करना चाहिए। हमारे सारे गेस्ट पैनल ने दर्शकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि आज जो चंद्रग्रहण होने वाला है इस पर क्या करें, क्या कुछ ना करें, पूजा पाठ किस तरह से रहे, सूतक काल कितने टाइम का रहेगा। ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए हमारे सभी गेस्ट का बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।